तो ब्रेक पे जाने से पहले दो बातें निकल कर आई। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरीके के वादे आरोप प्रत्यारोप भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रही है, वैसे में कांग्रेस विकास के सहारे चुनाव में जाएगी। और दूसरी बात जो सतीश जी कह रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा ने पादरियों का मुद्दा उठाया है, मौलानाओं का मुद्दा उठाया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल सफल होते दिख रहे हैं और उनके ट्रैप में भाजपा फंसती दिख रही है। विजय त्रिवेदी जी, इस पे आपका कमेंट। लक्ष्मण जी, एक तो कांग्रेस के लिए मुझे एक शेर याद आ रहा था कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि फिर से दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। अभी 2-1.5 महीने की बात बची है सर लक्ष्मण जी। क्या पता फिर से दोस्ती करने पड़े, क्या फिर से हाथ मिलाना पड़े कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ। तो कम सवाल करें ना उनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। ये तो है कांग्रेस का रिश्ता आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा। अभी तो 4 महीने पहले का जिक्र ही आपने किया है, मई में साथ लड़ रहे थे, साथ किया। और कांग्रेस का दोस्ती के निभाने में इतना अच्छा है कि जब 15 साल की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी, तब भी उसके चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस ने उनका साथ दिया। तो उनकी दोस्ती तो आप समझ रहे हैं। अब बात आम आदमी पार्टी की के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की करें तो मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो हिंदू प्लैंक जो अरविंद केजरीवाल साहब इस ब्रांड के साथ रहना चाहते हैं कि वो हिंदू एंटी हिंदू इमेज ना बने। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता तो यही है ना। सही बात है कि वो पुजारियों को तो पैसा उनको देना था, अब ये तो केजरीवाल साहब ने दे दिया। मंदिर तो उनको जाना था, वो हनुमान मंदिर केजरीवाल साहब चले गए। दिवाली की पूजा बीजेपी को करनी थी लेकिन वो केजरीवाल साहब कर रहे हैं। तो जो हिंदू प्लैंक है, हिंदू प्लेटफॉर्म है, उसमें वो इरोजन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरी जमीन पर। ये बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। तो मौलानाओं को सैलरी की बात आ गई। जो पार्टी सार्वजनिक तौर पर कहती है कि भाई हम आरक्षण की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों को आरक्षण मत दीजिए, और सरसंघ चालक की बात को भी सुनने को तैयार नहीं है। हर जगह पर वो खुदाई आजकल चल रही है, खुदाई कार्यक्रम एक बड़ा चल रहा है, मंदिर खोजो कार्यक्रम। तो वो पार्टी आज हिंदुओं को लेकर चिंता इसलिए कर रही है क्योंकि केजरीवाल साहब उसी पर लगातार अटैक कर रहे हैं। आप देखिए ना, 10 साल में केवल आम आदमी पार्टी है जिस पर एंटी हिंदू का जो स्टैंप है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाए। बाकी सब पर तो चलता है, कांग्रेस पर चलता है, लालू यादव पर चलता है, स्टालिन पर चलता है, तमाम पर। तो उस चिंता की बात। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो बहुत बात बार बार ये कर रहे हैं सर, दिल्ली हाईकोर्ट का अभी थोड़े दिनों पहले का फैसला, नवंबर का शायद है, जिसमें उन्होंने बहुत कड़े तरीके से कहा आम आदमी पार्टी की सरकार को कि ये सरकार क्यों फ्रीबीज दे रही है। जितना विकास का कार्य था वो विकास का कार्य, दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ये दिल्ली हाईकोर्ट का कॉमेंट है, मैं नहीं कर रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट का कमेंट है कि डेवलपमेंट के काम को रोककर वो सारा फ्रीबीज में पैसा लगा रही है, क्योंकि फ्रीबीज से आप जो भी कर सकते हो उस काम को लगातार कर रहे हैं। अब आज भी आम आदमी पार्टी अपने विकास के काम नहीं गिना रही ना उस तरह से, फ्रीबीज पर चिंता कर रही है। आपने सही सवाल किया कि क्या जरूरत है आज पुजारियों को पैसा देने की। मैं उसके समर्थन या खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको लग रहा है कि विकास के काम पर। अभी आपने कहा कि 24 घंटे पानी देंगे, तो 10 साल से इसका मतलब आपने पानी नहीं दिया। यमुना पर तो आपने कह ही दिया कि यमुना साफ नहीं हुई है, उसकी चर्चा आप लगातार कर रहे हैं। दूसरा एक लड़ाई चल रही है मालिकाना हक की, कि दिल्ली का मालिक कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने अटॉर्नी तो बना दी है, आम आदमी पार्टी के पास है अटॉर्नी तो, लेकिन वो मालिकाना हक अब भी अपने पास रखना चाहते हैं। यदि आपको याद हो 20 साल पहले, अभी मेट्रो का जिक्र हो रहा था, तो 20 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई पूरी ये थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और आज वो जो राज्य बचा हुआ है उसका भी दर्जा नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती तो एलजी साहब को तो नहीं बनाए ना। अभी चुनाव का मौका है, एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें। ये एलजी वर्सेस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ ये लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक है। पता नहीं कब कहां पर वक्त आता है सर। ये मुद्दा चुनाव में बहुत जोर शोर से उठ नहीं रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को समय समय पर जब विकास में अवरोध बनने की बात हो रही थी तो यही मुद्दा उठता था कि एलजी बनाम सीएम की लड़ाई इतनी तगड़ी है, केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई इतनी तगड़ी है कि विकास हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वो लड़ाई, वो मुद्दा, बड़े इशू हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। इसमें मैं जरा शिवम छाबड़ा जी के पास, हाँ अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए आप। जी जी विजय जी। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आगे चलिए। ठीक है। शिवम छाबड़ा जी, मेरा सवाल आपसे ये है
कि जिस तरीके से अभी विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे, सतीश जी ने भी पहले कहा, तो ऐसे समय में आरएसएस को चिट्ठी लिखना, मोहन भागवत को चिट्ठी लिखना आम आदमी पार्टी की तरफ से, जब मोहन भागवत के तरफ से सीधा बयान आता है, सीधा संदेश आता है कि आप इस तरीके जो संभल जैसे मामले हो रहे हैं वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले हैं, इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए, ये चीज़ें समाज के लिए ठीक नहीं है। तो एक तरफ भाजपा और आरएसएस के बीच रिश्ते अब चर्चा में हैं और इसमें कोई दूसरा नहीं, सीधा मोहन भागवत जी की तरफ से बयान भी आ रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधा मोहन भागवत को चिट्ठी लिखा जाना, तो जो आपका बैकबोन है भाजपा का, उस पर एक तरीके से प्रहार है, उसको हिलाने की कोशिश है। तो भाजपा के लिए तो चिंता की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकार की कोई चिंता का विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के अंदर संघ के गुण हैं, और कहीं ना कहीं हमारे में किसी भी कोई कर्मों के अंदर में आप समझ लीजिए कि हमें इन सब ढकोसलेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की चिट्ठियां लगातार लिखते आए हैं क्योंकि उनको डाइवर्जन करना है, नए नई खबर में रहना है, तो उनको लगा कि ठीक है साहब, मोहन भागवत साहब अब आपका नेटवर्क यहाँ पे, शिवम जी आपका नेटवर्क यहाँ पे जा रहा है, शायद वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, तो आपकी आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो रही है। तो मैं एक बार जरा, अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा जी हैं। निवान शर्मा जी, अभी जैसा कि कह भी रहे थे विजय जी कि बड़े मुद्दे आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा देना या फिर केंद्र का आधा जो आधिपत्य है उसको हटा दीजिए, इस तरह की बातें को उठाइए ना। क्यों ऐसे बातें उठा रहे हैं जो लगता है कि नहीं, मुद्दे से भटकाने की बात है? दूसरा कि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लोग कई बार सवाल उठाते हैं, जैसे मौलानाओं को पैसा नहीं दिया जाना बहुत दिन से बकाया रहा, पंजाब में वादा करके अभी तक पैसा नहीं दिया गया। तो इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड के बीच में आप नए वादे करते हैं तो जनता को कई बार शक हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। तो दो सवाल आपके पास है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो बात हम सीरियसली लेते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती है, ये सबके सामने है। लेकिन विजय जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठ क्या है? मौलानाओं को पैसा नहीं दिया गया 18 महीने से, झूठ है या सच है? सच है कि झूठ है? इसमें झूठ ये है कि मौलानाओं को सैलरी दिल्ली सरकार नहीं देती है। मौलानाओं को सैलरी वक्फ बोर्ड देता है, दिल्ली सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है। सैलरी ये देते हैं हरियाणा में, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हम 50% सैलरी बढ़ाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये झूठ की फैक्ट्री है। अच्छा, ये जो ठीक है, एक सवाल और, अच्छा कि आपने सफाई दी। एक मिनट निवान, एक मिनट, विजय जी की बात पाइएगा। ये जो आप पुजारियों को और पुजारी ग्रंथि योजना के तहत पैसा देने की बात करें, वो पैसा कौन देगा? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो भी कोई बोर्ड देगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार देगी पैसा? सैलरी नहीं, छोड़ दीजिए, ये जो 18,000 रुपए जो है ये कौन देगा? और ये दिल्ली सरकार देगी। अच्छा, ये दिल्ली सरकार देगी, मौलानाओं को पैसा दिल्ली सरकार नहीं देती है? दिल्ली सरकार देगी, ये हमारी घोषणा है, बहुत क्लियर है। और ये इसमें जनता समझ रही है। बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी को आप छोड़ दो, विजय जी बहुत सीनियर व्यक्ति है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और उनको बहुत सुनता हूं। उन्होंने जो सवाल उठाया, मैं एक एक सवाल का सीरियसली जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने डेवलपमेंट पे सवाल उठाया। डेवलपमेंट पे मैं ये आपको बताना चाहता हूं, और ये जो भी मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, अगेन मैं हमेशा तथ्यों पे बात करता हूं। मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूं वो एक एक आंकड़ा आप चेक कर सकते हैं। दिल्ली इकलौता देश में ऐसा राज्य है जहां फर्स्ट टाइमर 10,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो कभी ना भाजपा ने बनाई, ना कभी ये कांग्रेस वाले बना पाए। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर फर्स्ट टाइमर 6,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डली है, जहां पर ये भाजपा नेता और कांग्रेस नेता नाक बंद करके भी नहीं जाते, सिर्फ वोट मांगने के लिए कभी कभी शक्ल दिखाते हैं। वहां हमने 4,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली है, हमने 4,500 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली है, फर्स्ट टाइमर। आपने कहा कि आज 24 घंटे पानी क्यों आया? सर, हमें 5 साल लगे 4,500 किलोमीटर की पाइपलाइन डालने में। ये आसान काम नहीं था। इन्होंने दलदल छोड़ा था दिल्ली को, वो जो झुग्गी बस्ती स्लम एरिया था उसको हमने पक्की सड़कें बना के, सीवर डाल के, पाइपलाइन डाल के आज तैयार किया है। वहां पे लोगों को कुशागर आपके पास आ रहा हूं दे रहे हैं हम लोग, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, मैं आपको अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी, मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी जो स्टे लेकर आई थी, 28 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों को तोड़ने का भाजपा ने नोटिस जारी किया था। ये आज
तोड़ने का नोटिस जारी करते थे, सामने जाके खड़े हो जाते थे कि हम बचाने आए हैं, खुद तोड़ेंगे खुद बचाएंगे। इनका जो ये नाटकबाजी थी ये आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज करी। हम स्टे लेकर आए और हमने वो जो झुग्गी झोपड़ियां और कच्ची कॉलोनियां बचाई, उनमें पक्की सड़कें बनाई, उनमें सीवर लाइन डाली, उनमें पाइप लाइन डाली। अभी ये मेट्रो की बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, हमने मेट्रो लाइन डाली। 198 किलोमीटर की मेट्रो लाइन छोड़ के गए थे ये, हम 428 पे आज खड़े हैं। मेट्रो लाइन आम आदमी पार्टी ने बनाई। ये प्रॉब्लम ये है कि हम डेवलपमेंट पे काम करना, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने 10 साल में ये किया, लेकिन भाजपा वालों को चुनाव किस पे लड़ना है? हिंदू मुस्लिम पे। भाजपा वालों को चुनाव किस में लड़ना है? रोहिंग्यास पे। इनको पूरे 5 साल में हिंदू मुस्लिम याद नहीं आते। 5 साल में आज मैं आपके चैनल पे ऐसी चीज बताने एक मिनट में यहाँ पे रोकूंगा कि आप भाजपा वाले पे आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मंदिरों को तोड़ने वाली चिट्ठी तो भाजपा लेकर आई नहीं, वो तो आपके मुख्यमंत्री लेकर के आई। पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना भाजपा तो लेकर के आई नहीं, वो तो भाजपा क्रिटिसाइज कर रही है, आप लेकर के आए। तो शुरुआत तो आप ही की है, शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि भाजपा से आगे बढ़ के उन्हीं कदमों पर आम आदमी पार्टी चल रही है। तो मेरा सवाल ये नहीं कि आपने ये सब क्यों किया, मेरा सवाल सिर्फ ये है, जो बाकी हमारे वक्ता भी कह रहे थे, कि जब इतने सारे विकास के काम आप किए और विकास में अवरोध के मुद्दे आपने समय समय पर उठाते रहे, चुनाव से काफ़ी पहले भी, तो उन सब के आधार पे आगे बढ़ते तो दिल्ली की जनता माना जाता है ज़्यादा समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो उसको अच्छे से जज करके अपना वोट देती। लेकिन ये मुद्दा दिल्ली में भी चुनाव में वही अगर घिसा पिटा मुद्दा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चलता रहा, तो फिर ये थोड़ा सा दुखदायी होता है, खासतौर से जब आम आदमी पार्टी सत्ता में होती है। तो अब एक मिनट, जब कुशाग्र जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, कुशाग्र जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊँगा। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा लक्ष्मण जी, जिस तरीके से ये झूठ 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 सिर्फ हर बात पे जितना झूठ बोल रहे हैं ना, इनकी कलई और इनके सारे वादों की और इनके सारे दावों की पोल खुल जाती है जब दिल्ली में 2 दिन बारिश हो जाती है। जब दिल्ली में शाम को पानी आता है ना और लोग उस काले पानी को मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं झूठ को बेनकाब करने दो, झूठ को बेनकाब करने दो, झूठ के बेनकाब करने दो, झूठ को बेनकाब करने दो, आम आदमी पार्टी के राज को खोलने दो। किससे सुपारी ली है पर्दाफाश होगा और दिल्ली की जनता ही करेगी। बीच में मत बोलो, इतना बौखलाओ मत, बौखलाओ निवान मत। एक मिनट बोलने दीजिए इनको, कुशाग्र को बोलने दीजिए। निवान एक मिनट कुशाग्र को बोलने दीजिए, मत बोलिए। इनकी ना बौखलाहट इस बात को सिद्ध करती है कि इनकी हर बात में ना झूठ इनकी रग रग में कांग्रेस में इतना और ये देखिए, ये बौखलाहट ही तो है इनकी, ये बौखलाहट है इनकी। 10 साल में इतनी फंडिंग कहां से आ रही है? सिद्ध करो कहां से फंडिंग आ रही है, वरना सिविल और डिफेंस कैंडिडेट को तैयार रहना। पैसे कहां से आ गए एकदम से इतने? झूठ, सिर्फ झूठ। और ये जो ढोंग रचते हो ना कि यहां से आ रहे हैं वहां से आ रहे हैं, एक भी ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, पैसों की फंडिंग है, क्या है कुछ बताओ तो जनता को। अचानक से कांग्रेस में इतनी जान कहां से आ गई? केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, क्यों मुख्यमंत्री नहीं है ये आपको भी पता है, सारी दिल्ली को अरे ईडी से मत डरो, इसने मत बोलो, सीबीआई से मत डरो। शिवम छाबड़ा जी, शिवम छाबड़ा जी, ये कांग्रेस को फंडिंग आपने की है क्या? ये तो आम आदमी पार्टी सरेआम आरोप लगा रहे हैं। जेल काट के आया है अभी आपका शिवम जी, आप मत बोलो। मेरे को मैं आज आपसे बहुत प्रसन्न हूँ लक्ष्मण भाई। आपने मुझे पहले दिन की पहली डिबेट में इतना हंसा दिया कि मेरा थोड़ा खून बढ़ गया है, अब काम करने की और क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब मैं तो इस बात को देख के दंग हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये आम आदमी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, मेलोड्रामाबाज है यार। ये तो अतिशयोक्ति के भी अतिशयोक्ति है मेरे भाई। ऐसी ड्रामेबाजी कहाँ से सीखते हैं आप लोग? मेलोड्रामा कंपनी है।